Please like and subscribe my videos and share. मैं संजीत कुमार आपका 12th क्लास के फिजिक्स के एपिसोड 115 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य का व्यंजक। कहने का मतलब है कि जब कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उसका हम लोग मूल पोजीशन से जब उसको विक्षेपित करते हैं यानी कि विस्थापित करते हैं विद्युत क्षेत्र में, तो हमको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कुछ कार्य करना पड़ता है क्योंकि उसको दो बल नियंत्रित किए हुए रहता है। तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में हमको कार्य करना पड़ता है, तो उसी कार्य का व्यंजक ज्ञात करना है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हेडिंग लिख लीजिएगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य का व्यंजक। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि एक समान एक विद्युत क्षेत्र बना लीजिए और उसमें एक प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बना हुआ एक विद्युत द्विध्रुव बना लीजिए जिसका नाम ए बी है। तो देखिए प्लस क्यू पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है जो F बराबर क्यू ही होता है, और माइनस पर बल लगता है माइनस क्यू ही होता है जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। दोनों के बीच की दूरी हम लोग मान लिए 12 और विद्युत द्विध्रुव जो है आपका वो इसके साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव घूर्णन की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की होती है, तो इसकी दिशा दे दीजिएगा इस तरह से और इसको लिख दीजिएगा वेक्टर सी जिसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए और डायग्राम बनाने के बाद लिखिए माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में स्थित है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में स्थित है, जो विद्युत क्षेत्र के साथ है, जो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है तथा इस विद्युत द्विध्रुव पर क्रियाशील टॉर्क, विद्युत द्विध्रुव पर क्रियाशील टॉर्क लिखिएगा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा होगा। क्रियाशील टॉर्क टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होगा। लिख लिए क्यों होगा, क्योंकि इसके जस्ट पहले हम लोग ज्ञात कर चुके हैं कि इस पर लगने वाला टॉर्क कितना होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा। इसके बाद लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में डी थीटा कोण से विक्षेपित किया जाता है। यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में डी थीटा कोण से विक्षेपित किया जाता है तो उस पर नियंत्रक बल युग्म के विरुद्ध में किया गया कार्य टॉर्क इंटू कोणीय विस्थापन क्यों होगा, क्योंकि देखिए कोण माना है थीटा, जब इसको हम अपने इनिशियल पोजीशन से इसको विस्थापित करेंगे किसी छोटे कोण से तो छोटा कोण कितना है, डी थीटा है। तो चूंकि विद्युत क्षेत्र में इस पर दो बल काम कर रहे हैं, नियंत्रक बल में वो प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, तो इसको विद्युत क्षेत्र में तो नियंत्रित किए हुए है। यदि इसको इनिशियल पोजीशन से हमको घुमाना पड़ेगा तो इस नियंत्रक बल के विरुद्ध में हमको कार्य करना पड़ेगा, और कितना कोण से हम लोग विक्षेपित किए हैं तो डी थीटा से। तो कार्य बराबर होता है आपका बल इंटू विस्थापन। लेकिन यहाँ पर देखिए बल जो है आपका टॉर्क के रूप में लग रहा है और विस्थापन जो है कोण के रूप में हो रहा है, डी थीटा के रूप में। तो किया गया कार्य जो होगा टॉर्क इंटू कोणीय विस्थापन। तो टॉर्क का कोण टाउ से लिखते हैं, कोणीय विस्थापन जो आपका डी थीटा हुआ है। टॉर्क का मान है पी साइन थीटा पुट कर देंगे और डी थीटा। देखिए जब विद्युत द्विध्रुव को हम लोग घुमाना शुरू करते हैं तो मान लेते हैं कि उस समय थीटा बराबर 0 डिग्री है। थीटा बराबर 0 डिग्री कहने का मतलब कि यह जो विद्युत क्षेत्र के दिशा में है और वहां से उसको घुमाना शुरू करते हैं, तो जितना
कोण तक घुमाएंगे उतना हमको कार्य करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 45 डिग्री तक घुमाएंगे तो हमको 45 डिग्री तक काम करना पड़ेगा। 60 डिग्री तक घुमाएंगे तो 60 डिग्री तक कार्य करना पड़ेगा। तो इसके बाद देखिए लिखा जाता है कोणीय विस्थापन थीटा बराबर 0 से, कोणीय विस्थापन थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। यानी कि इसको 0 डिग्री से घुमाना शुरू करेंगे और जितना डिग्री तक ले आपको घुमाना है आप घुमा सकते हैं। तो जितना घुमाइएगा उसके दौरान किया गया टोटल कार्य कितना होगा। तो कोणीय विस्थापन थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा, थीटा बराबर थीटा कहने का मतलब कि थीटा बराबर 60 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तब घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो देखिए चूंकि कार्य जो है छोटे छोटे रूप में होगा डी डब्ल्यू के रूप में, तो हर एक क्षण कुछ ना कुछ विस्थापन होगा। तो हम लोग हर क्षण कुछ ना कुछ कार्य करेंगे डी डब्ल्यू। तो छोटे से कोण के लिए किया गया कार्य का मान डी डब्ल्यू है। तो हम लोग जितना विस्थापित करेंगे इसको उतना कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं कि जहां से कार्य करना शुरू करते हैं और जहां तक कार्य करते हैं। तो देखिए हम लोग शुरू में कार्य कितना किए हैं तो 0, यानी कि कोई काम करने नहीं किया। मैक्सिमम हम लोग कितना कार्य कर सकते हैं तो डब्ल्यू। तो 0 से डब्ल्यू तक हमको कार्य करना है। और देखिए कहां से कहां तक विस्थापित करना है तो 0 से थीटा तक विस्थापित करना है। देखिए डी के साथ यह डब्ल्यू लगा हुआ है तो इधर डब्ल्यू वाला ही लिमिट लगेगा। इधर डी के साथ क्या है थीटा है तो इधर भी थीटा वाला लिमिट लगेगा। थीटा वाला लिमिट कितना है 0 डिग्री से लेकर थीटा तक। इंटीग्रेशन का देखिए रूल होता है कि डी के साथ थीटा है, डी के साथ थीटा है और थीटा के साथ जो टर्म रहता है तो थीटा वाला को हम लोग अंदर रखते हैं और बिना थीटा वाला को कांस्टेंट के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए इसमें थीटा वाला एक टर्म है केवल साइन थीटा, तो पी जो है तो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट के रूप में इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकल जाएगा। तो पी साइन थीटा डी थीटा 0 टू कितना थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। तो देखिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है डब्ल्यू, जैसे डी एक्स का केवल एक्स होता है उसी तरह से डी डब्ल्यू का कितना होता है डब्ल्यू। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो है आपका माइनस कोस थीटा हो जाता है। माइनस को हम इसमें से बाहर निकाल देंगे तो माइनस पी हो जाएगा। एक बार डब्ल्यू के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे यानी कि डब्ल्यू, और एक बार 0 रखते हैं, बीच में माइनस देते हैं। इसमें भी देखिए कोस थीटा के स्थान पर एक बार थीटा रख देंगे और एक बार 0 रख देंगे। तो कोस थीटा तो आपका कोस थीटा ही रह जाएगा, लेकिन कोस 0 का मान 1 होता है। माइनस से देखिए अंदर में हम लोग गुना कर देते हैं तो ये जो आपका है वो 1 जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा, कोस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी 1 माइनस कोस थीटा। यह हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य का व्यंजन। इसमें भी विशेष स्थितियां होती है, तो इसमें भी लिखिएगा विशेष स्थितियां। 3 विशेष स्थितियां इसमें भी होती है। देखिए पहला स्थिति क्या होता है कि जब विद्युत द्विध्रुव घूर्ण आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तो थीटा का मान कितना होगा 0 होगा। तो कार्य का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले क्या कीजिए कि आप लिख लीजिए, उसके बाद डायग्राम बनाइएगा। विशेष स्थितियां में लिखिए जब विद्युत द्विध्रुव घूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, जब विद्युत द्विध्रुव घूर्ण यानी कि पी विद्युत क्षेत्र के दिशा में हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है इसलिए देखिए डब्ल्यू बराबर कितना लिखेंगे पी 1 माइनस कोस थीटा, थीटा का मान कितना है 0। हम लोग जानते हैं कि पी 1 माइनस कोस 0 का मान 1 होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा पी इंटू 0। तो किया गया कार्य का मान कितना हो डब्ल्यू। कहने का मतलब है कि अभी हम विद्युत द्विध्रुव को घुमाए ही नहीं है, क्योंकि जब थीटा का मान 0 है कहने का मतलब कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो अभी हम लोग तो घुमाना ही नहीं शुरू किए हैं। घुमाना शुरू करेंगे तब ना कार्य होगा। अभी तो घुमाए ही नहीं इसको, यानी कि अभी कोई विक्षेपण नहीं हुआ है। और जब कोई विक्षेपण नहीं हुआ है तो किया गया कार्य का मान कितना होगा 0 होगा, जो कि मैथमेटिक्स के द्वारा भी आया और थ्योरेटिकल भी हम लोग समझ सकते थे कि अभी हम लोग घुमाए ही नहीं है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। तो किया गया कार्य का मान कितना होगा 0 होगा। यानी कि जब विद्युत द्विध्रुव घूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तो उस स्थिति में किया गया कार्य का मान 0 होता है। इसका डायग्राम बना लीजिएगा और ये भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद लिखिए इसके नीचे लिखिएगा कि इस स्थिति में कार्य का मान न्यूनतम होता है।
इस स्थिति में कार्य का मान न्यूनतम होता है। इसके बाद दूसरा नंबर लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। इसके बाद आप डायग्राम बना लीजिएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र आपका इस प्रकार से है। अब विद्युत द्विध्रुव का घूर्ण जो है इसके विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा बराबर 90 डिग्री है, जो कि चित्र से स्पष्ट है आपका। तो देखिए लिखिएगा, चूंकि W बराबर कितना हम जानते हैं, PE 1 माइनस कोस थीटा, लेकिन थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा PE 1 माइनस 0 यानी कि PE इंटू 1 हो जाएगा। तो W बराबर कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा। तो देखिए इस स्थिति में किया गया कार्य का मान कितना है आपका, PE है। कब, जब लंबवत दिशा में होता है तब, क्योंकि देखिए ये जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में था तो किया गया कार्य का मान 0 है। जब इसको हम लोग घुमा करके 90 डिग्री तक लाए हैं तो कुछ ना कुछ तो कार्य किए ही होंगे। तो कितना कार्य किए हैं, घुमा कर लाए हैं 90 डिग्री तक, तो W बराबर PE काम किए। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा। यदि विद्युत द्विध्रुव घूर्ण विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तो थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। उसके बाद ये डायग्राम बना लीजिए। देखिए ये आपका विद्युत क्षेत्र है और इसमें एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव की दिशा जो है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, लेकिन इस डायग्राम में देखिए विद्युत द्विध्रुव घूर्ण जो है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है और विद्युत क्षेत्र आपका उस दिशा में है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो डायग्राम नोट कर लीजिए और उसके बाद लिखिएगा कि W बराबर हम लोग जानते हैं PE 1 माइनस कोस थीटा, लेकिन थीटा का मान कितना है 180 डिग्री। कोस 180 का मान कितना होता है, तो कोस 180 का मान आपका -1 होता है। तो देखिए पहले से एक माइनस है और कोस 180 का मान -1 होता है, तो एक प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, PE इंटू 2 हो जाएगा। तो W का मान कितना हो जाएगा, 2 इंटू PE। देखिए अभी तक 3 स्थिति में सबसे ज्यादा कार्य का मान हम लोग के इस स्थिति में आया है, क्योंकि हम इस स्थिति में था यानी कि नहीं घुमाए थे तो कार्य का मान 0 था। कुछ घुमाए हैं तो कार्य का मान W और P है, और घुमा करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले आए यानी कि जस्ट अपोजिट, तो उस स्थिति में तो बहुत ज्यादा कार्य करने पड़ेगा। तो देखिए कितना कार्य किए हैं, तो W बराबर 2P काम किए। तो इसके नीचे लिख लीजिएगा कि इस स्थिति में कार्य का मान अधिकतम होता है। तो देखिए जब कार्य का मान अधिकतम होगा तो इसको हम W ना लिखकर क्या लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं W मैक्सिमम बराबर 2PE लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि इस स्थिति में कार्य का मान अधिकतम है। तो इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव। एक तो आपका क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र में जब किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाता है तो किया गया कार्य का मान कितना होता है। तो याद रखिए कि W बराबर P 1 माइनस कोस थीटा होता है। और देखिए 1 माइनस कोस थीटा का ही फॉर्मूला एक होता है, 1 माइनस कोस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए 2 आपका आगे आ जाएगा तो 2P साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यदि ऑप्शन में ये ऑप्शन ना रहे तो आप इस ऑप्शन को खोज सकते हैं कि ये ऑप्शन है कि नहीं उसमें, लेकिन यह आता नहीं है, जनरली यही आपका आता है एग्जाम में। और इसमें विशेष स्थिति से खास करके कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे 3 स्थिति में किस स्थिति में कार्य का मान सबसे अधिकतम आया है। तो जब थीटा बराबर 180 डिग्री था तो ठीक, तो याद रखिएगा कि कार्य का मान अधिकतम कब होता है, जब थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन भी लिखते हैं। तो याद रखिएगा थीटा बराबर 180 डिग्री या पाई रेडियन। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार।
आज आपको यह बताने वाला हूं कि आप 12th क्लास के फिजिक्स का एपिसोड 1 से लेकर जितना भी एपिसोड मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है वो सारे वीडियो कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करें कि अपने मोबाइल में सबसे पहले आप यूट्यूब खोलें। यूट्यूब खोलने के बाद उसमें यह सर्च करें ओपन माइंड ट्यूटोरियल। तो ओपन माइंड ट्यूटोरियल आ जाएगा आपका, तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसको क्या करें आप सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद देखिए नीचे आपका लिखेगा होम, एक्सप्लोर, सब्सक्रिप्शन, इनबॉक्स, लाइब्रेरी। तो आप जाकर सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद क्या करें कि इसमें आप सर्च करें ओपन माइंड ट्यूटोरियल। देखिए सबसे ऊपर आपका शो कर रहा है ओपन माइंड ट्यूटोरियल। यहाँ पर जब लोग ओपन माइंड ट्यूटोरियल पर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए ओपन माइंड ट्यूटोरियल का पूरा वीडियो आ जाएगा। एपिसोड अभी तक ले मैंने जितना अपलोड कर रखा है, तो आप जो भी एपिसोड देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं उस एपिसोड को और समझ सकते हैं।